दिक्कत रहा? भारत विकास परिषद का कल तक झंडा आप उठाए हुए थे, आज क्या समस्या आ गई? समस्या आ गया कि जो वार्षिक चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष को कोई सूचना ही नहीं दिया गया, चोरी रूप से यह चुनाव कर लिया गया। तो संवैधानिक प्रणाली या प्रजातांत्रिक प्रणाली में बिना अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं होता। जो हमारे सचिव हैं, सचिव ने मनमानी ढंग से गुप्त रूप से इतना जल्दी चुनाव करा लें और अपने मन के अनुसार से सब आदमी को रख लें, यह असंवैधानिक है। और हम इस संस्था में, संस्था तो बहुत अच्छी संस्था है, भारत विकास, तो विकास के लिए एक सामाजिक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग भी इसमें हैं, लेकिन ये जो सचिव है ये पॉकेट का संस्था समझने लगा। क्योंकि जो भी चंदा लिया जाता था उसको ढंग से चाहिए बैंक में जमा करना, ये बैंक में जमा नहीं करते थे। मैं बार बार कहता था कि बैंक में जमा करो और उस बैंक से निकाल कर खर्च किया जाए, ये हमारी बात नहीं सुनी गई और उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने चुपे से चुनाव कर लिया। और तो सचिव का कहना है कि सत्येंद्र बाबू को हम ही संस्था में लाए थे। नहीं, वो लाए नहीं है, संस्था में हम शुरू से सेवा कर रहे थे। सेवा करने के क्रम में मैं पहले उपाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष के बाद सुमन जी ने हमें, हमारे पहले सुमन जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और प्रेरणा स्वरूप हमारे सुमन जी हैं। ये तो केवल अपना मन का काम करता है। तो मैं बुजुर्ग आदमी, एक हाई स्कूल के मैं शिक्षक हूँ और किसी का कहने पर पॉकेट यानी नियम का खिलाफ काम मैं करना नहीं चाहता। जब तक आप संगठन में थे तब तक तो इस प्रकार का कोई विरोध आपने नहीं जताया? किया था। एक बार आओ चंदा के लिए इसीलिए आया था बाजार से, तो मांग करके, तो मैं कहा कि नहीं, चंदा इस तरह से नहीं मांगा जाए। लोग मुझे शिकायत करते थे कि वो तो जैसे कि अभी बच्चा है, आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा, इस पर भी उस समय टिप्पणी हुआ था और इसी टिप्पणी के बाद उसने अपने इस जो आईडी बनता है संघ का आईडी से हमको निकाल दिया था, आईडी खत्म कर दिया था कि इनका आईडी नहीं रहे, केवल हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी 4 महीना पहले हो चुका है। और उस समय भी मैं कहा था कि तुम जब हमारी बात नहीं मानते हो तो हम अध्यक्ष से त्याग पत्र देता हूँ। लेकिन सुमन जी और इत्यादि ने, यानी सभी संस्था वाले कहेंगे बीच में यह नहीं टूटता है, इसलिए साल भर चलाइए। तो क्या आप मानते हैं आपको टारगेट किया गया? हमको टारगेट किया गया, हमको कि क्योंकि जो भी पैसा आता था बैंक में नहीं जमा करके अपना पॉकेट के अनुसार करना, इसी टारगेट को लेकर के उसने हम बिना सूचना के चुनाव कर लिया। सूचना देकर चुनाव करता, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि कौन बन रहे हैं, बने हैं वो अच्छी बात है, मैं उनका भी खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन केवल जो सचिव है वो पॉकेट का चीज़ करता है, ये संस्था पॉकेट का चीज़ नहीं होना चाहिए। और बिना अध्यक्ष के चुनाव कैसे हो गया, इस पर हमारा कल्याण। आपको टीस की से बात की है, कुर्सी जाने की? नहीं, कुर्सी जाने की टीस नहीं है, हम तो अध्यक्ष से पहले ही हटना चाहते थे। हमको टीस है कि बिना अध्यक्ष का चुनाव कैसे संपन्न हो गया, अध्यक्ष को क्यों नहीं सूचना दिया गया। अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, ये अधिकार क्यों वंचित कर दिया गया। और कहा गया वहां पर जो पटना से आए थे उनको कि वो दिल्ली गए हुए हैं, ये झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वार्षिक चुनाव में और किन किन लोगों को दरकिनार किया गया? वार्षिक चुनाव में जो हमारे प्रमुख थे अशोक बाबू, वो बम्बे में है, वो कहीं थे कि 20 के बाद चुनाव करना, वो बात नहीं माना। सुमन जी यहीं थे, सुमन जी को नहीं बुलाया गया और हमें तो कोई सूचना ही नहीं दिया गया, फोन ही नहीं किया गया। क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र प्रसाद सिंह, भारत विकास परिषद अध्यक्ष।